अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारफियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहर व्लॉग। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिन अल्फाजों से मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए बहुत दुआएं की, यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है जिनसे मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह पाक आप लोगों के बच्चों की भी हिफाजत फरमाए और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब आते हैं आज के अपने टॉपिक की जानिब। अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि मलेशिया की कॉलिंग मिल रही है लोगों को या नहीं मिल रही, क्योंकि अक्सर लोगों ने 4-4 महीनों से 5-5 महीनों से एजेंटों को एजेंसियों को पैसे जमा करवाए हुए हैं, लेकिन उनकी कॉलिंग ऑनलाइन नहीं हो रही थी। वो बेचारे परेशान हैं। वो अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं, कमेंट्स में पूछते रहते हैं, अप्रूवल के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 जुलाई के बाद इमिग्रेशन के काम में तेजी देखने को मिली है। जिन लोगों के वीज़े रिन्यू नहीं हो रहे थे उन लोगों के वीज़े रिन्यू होना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों की कॉलिंग नहीं निकल रही थी उन लोगों की कॉलिंग भी ऑनलाइन होना शुरू हो गई है। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आकर बताते हैं कि मेरे एजेंट ने कल मुझे कॉल की है कि आपकी कॉलिंग निकल आई है। अक्सर लोग आके कहते हैं कि मेरा एजेंट कह रहा है आप दोबारा जाकर मेडिकल करवाओ। जिन लोगों ने मलेशिया कॉलिंग वीज़े के लिए मेडिकल करवाया था लेकिन मेडिकल एक्सपायर हो गया है और अब एजेंट या एजेंसी आपको दोबारा मेडिकल करवाने के बारे में बोल रहे हैं, तो मेरा भाई आप लोग उन्हें बता दें कि अब जो हम मेडिकल करवाएंगे उसके पैसे आप लोग पे करेंगे, क्योंकि आपने एक बार मेडिकल करवाया, आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया, वो एजेंटों की वजह से या एजेंसी की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कोटा मौजूद है, इसलिए उन लोगों ने आपसे पैसे लिए थे, लेकिन उनका कोटा अप्रूव नहीं हुआ था, आपकी कॉलिंग ऑनलाइन नहीं हो पाई। तो इसमें आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। वो उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने आपके साथ गलत बयानी की, जिसकी वजह से आपका मेडिकल एक्सपायर हुआ। अगर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में जमा करवा देते लेकिन आपकी कॉलिंग ना भी निकलती, तब भी आपको दोबारा मेडिकल करवाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन उन लोगों ने आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में जमा नहीं करवाए थे, जिसकी वजह से आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया और दोबारा आपको कहा जा रहा है कि मेडिकल करवाओ। अगर एजेंसियां या एजेंट आपको दोबारा मेडिकल का कह रहे हैं कि आप लोग जाकर दोबारा मेडिकल करवाओ, तो आप उन्हें बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं कि हमारी आप लोगों के साथ जो डील हुई थी वो एक मेडिकल की थी, जो हमने एक मेडिकल करवाया, लेकिन आप लोगों की लापरवाही की वजह से हमारा मेडिकल एक्सपायर हो गया। अब जो हम मेडिकल करवाएंगे आपके साथ जितने पैसों में हमारी डील हुई है उसमें से हम 20,000 कम देंगे, वो इसलिए उस 20,000 का हम लोग मेडिकल करवाएंगे। तो आपने एजेंटों को या एजेंसियों को दोबारा मेडिकल के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। जो भी आपने मेडिकल करवाना है आपकी एजेंट के साथ या एजेंसी के साथ जो भी डील हुई है उसमें से 20,000 आप लोगों ने कम देना है। ये बात आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में बिठा लें। ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को मेडिकल के बारे में कहें तो आप सुबह जाकर दोबारा 20,000 का मेडिकल करवा के आ जाओ। भाई ऐसा नहीं होता। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मलेशिया में काम के हवाले से। इस वक्त मलेशिया में काम के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोग YouTube पर जाकर सर्च मारेंगे तो YouTube पर सबसे ज्यादा मेरी ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी कि मलेशिया में काम के हालात बहुत ज्यादा खराब है। और हकीकत उस वक्त काम के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। लोगों ने घरों से पैसे मंगवाए, यहाँ पर रूम रेंट पे किए, खाने के पैसे पे किए। उस वक्त मलेशिया में काम के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन अब मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि मलेशिया में काम के हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लोगों को काम मिल रहा है, इतना ज्यादा तो नहीं मिल रहा लेकिन बहुत ज्यादा मिल भी रहा है। लेकिन उन लोगों को काम मिल रहा है जिनके पास वीजे मौजूद हैं, क्योंकि जहां पर भी अब काम की डिमांड होती है वहां पर सबसे पहले तो आप लोगों से वीजे के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास वीजा है तो आप यहाँ पर काम करने आ जाओ। लेकिन अगर वीजा नहीं है तो फिर मेरा भाई काम नहीं है। तो इसलिए जो लोग मलेशिया आने के बारे में सोच रहे हैं तो बराए मेहरबानी विजिट वीजे पर बिल्कुल भी ना आए, आप कॉलिंग वीजे पर आए। किसी भी कैटेगरी का आप वीजा लेकर आए लेकिन आप कॉलिंग वीजे पर आए। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।